Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, today we are going to start introduction part of chapter 1, knowing our numbers. In this lecture, we will understand all the concepts regarding exercise 1.1. तो आज हम ये 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. नंबर 1 पे नंबर्स, नंबर 2 पे कंपेयरिंग नंबर्स, number 3 place value and number 4 commas. So let us start numbers first. तो numbers में क्या होता है? Numbers, dear students, all of you know 1, 2, 3 and so on are the numbers. जैसे 1, 2, 3 लिखा, 124 लिखा, 1000 लिखा, ये सब क्या है? Numbers है. We can say natural numbers also and we can say counting numbers them also. Dear students, suppose if you have to count number of students present in the class, you always start with 1, 2, 3 and so on. आप ऐसे ही करते हो ना काउंटिंग 1, 2, 3 से, तो इसको हम नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. Dear students, remember one thing, numbers are always in digits. Let us understand. There are single digit numbers, 2 digits number, 3 digits number एंड सो ऑन. नंबर्स हमेशा डिजिट्स में होते हैं. जैसे 1 से लेके 9 तक है. इफ़ देयर आर नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, these numbers are called single digits numbers, and numbers from 10 to 99 are called 2 digits numbers. और अगर 100 से लेके 999 तक है तो वो 3 डिजिट्स नंबर्स होते हैं. ऐसे ही नंबर्स का टेबल बनता जाता है. 4 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट नंबर्स. क्लियर? आप समझ गए? अभी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 9 है, जो सिंगल डिजिट नंबर है, वो ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर है. 9 is the greatest single digit number. If we add 1, अगर उसमें हमने 1 ऐड किया तो क्या बन गया? 10 बन गया, जो क्या हो गया? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. आ गया समझ में? 9 जो है ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर है. 1 से लेके 9 तक, 9 सबसे बड़ा हुआ, उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा. ऐसे ही अगर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर देखा जाए तो वो क्या है? 99. उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो क्या बन गया? 100, जो क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. आगे समझ में? 99 is the greatest 2 digit number. If we add 1, then it's make 100 and वो smallest 3 digit number बन गया. अभी 3 digit number greatest कौन से हैं? greatest 3 digit number is 999. If we add 1 तो क्या बन जाएगा? 1000. This is smallest 4 digit number. ऐसे ही ये चार्ट बनता जाता है. ग्रेटेस्ट में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो स्मॉलेस्ट ऐसे चार्ट बनता जाता है. तो ये हमारी पॉइंट नंबर्स की क्लियर हो गई. आपको समझ में आ गया कि 1 से लेके इन्फिनाइट 1, 2, 3, 124,000, 5,000, 1 लाख, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स है. वी कैन से ऑल्सो देम काउंटिंग नंबर्स. और नंबर्स आर ऑलवेज इन डिजिट्स. सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स एंड सो ऑन. ठीक है? ओके, क्लियर? Dear students, our second point is comparing numbers.
Students, if we have to compare two or more than two numbers, if they are greater or less than, then we call it comparing the numbers. जैसे हमें कंपेयर करना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, तो इसको कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कहते हैं. अभी हम एक एग्जांपल से ये समझते हैं. जैसे कि ये नंबर है 6 ब्लैंक 54 मिला हुआ है. अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो इसमें हमें ऐसे ही पता चल जाता है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है. ऑब्वियसली 2 डिजिट नंबर ज़्यादा ही होगा, तो इसमें हम ये वाली साइन लगाएंगे. आप हमेशा याद रखो कि ये जो साइन होती है ना, जिस साइड नंबर बड़ा हो उस साइड इस साइन का मुंह खुला हुआ होना चाहिए. तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? 6 इज़ लेस देन 54. अगर मैं इसको उल्टा करती हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूँगी? 54 आगे लेती हूँ, देन 6 लिखूँगी, तो इस साइड मुंह खुला रखूँगी, क्योंकि 54 बड़ा है. जिस साइड नंबर बड़ा होता है उस साइड साइन का मुंह खुला होता है. तो इसको रीड करेंगे 54 इज़ ग्रेटर देन 6. अभी तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये सिंगल डिजिट है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर बड़ा होगा. सपोज़ यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, बोथ आर दी सिंगल डिजिट नंबर. देन हम क्या करेंगे कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस साइड साइन का मुंह खुला रखेंगे. इसको रीड कैसे करेंगे? 5 इज़ लेस देन 9. इफ़ वी राइट दिस, तो हम कैसे करेंगे? 9 इज़ ग्रेटर देन 5. समझ में आ गया? अभी ये हो गया. अभी ये 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, फिर दोनों सिंगल डिजिट्स. अभी यहाँ पे समझो 49 है और फिर यहाँ पे 94 है. दोनों ही क्या है? 2 डिजिट के नंबर है. तो हम क्या करेंगे? वैल्यू देखेंगे. यहाँ पे क्या है? 4 है, यहाँ पे 9 है. ऑब्वियसली 9 वाला बड़ा होगा, है ना. यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 वाला बड़ा होगा. तो ये साइन ऐसे करेंगे. इसको रीड कैसे करेंगे? 49 इज़ लेस देन 94. और अगर ऐसा करना हो तो हम ऐसे करेंगे, जिस साइड बड़ा नंबर है उस साइड मुंह खुला साइन का एंड ऐसे लिखेंगे. तो इसको रीड ऐसे करेंगे 94 इज़ ग्रेटर देन 49. वैल्यू से भी पता चल रहा है कि 94 49 से बड़ी है. अभी हम 3 डिजिट नंबर का एक एग्जांपल समझ लेते हैं. सपोज़ इधर है 901 और यहाँ पे है 910. अभी यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे दोनों जगह 9 है, तो हम क्या करेंगे? सेकंड प्लेस पे देखेंगे, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 ज़्यादा हो गया, तो इस साइड साइन का मुंह खुला. तो 901 इज़ लेस देन 910. ठीक है. अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो कैसे रीड करेंगे? 910 इज़ ग्रेटर देन 901. आ गया समझ में? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें 2 मेथड से नंबर्स को अरेंज करना पड़ता है. एक है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर. अभी मैं आपको बताती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या फ़र्क है. असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. इसमें होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. इसमें होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. In ascending order, we arrange the numbers from smallest to largest value. ठीक है. And in descending order, we arrange the numbers in largest to smallest value. Let us understand with example. Students, अभी ये 2 एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है और असेंडिंग और डिसेंडिंग हम कैसे बनाते हैं.
जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमें मिला हुआ है 92, 392, 4456 यानी 4456, 89,742। तो इसमें मैंने आपको बताया कि पहले आप डिजिट्स ही देख लो कि नंबर कितने डिजिट्स का है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमको लाइन वाइज ही मिला हुआ है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है और ये 5 डिजिट नंबर है। तो जब हम असेंडिंग में लिखेंगे तो एज इट हम ऐसे ही लिखेंगे, असेंडिंग में सेम रहेगा। बट डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे 89742, देन उससे छोटा यानी कि 5 डिजिट का पहले दिख गया, फिर 4 डिजिट का आ गया, फिर 3 डिजिट का आ गया, ठीक है, फिर 2 डिजिट का आ गया, ये हो गया डिसेंडिंग। अगर हमसे इस एग्जाम्पल में पूछे, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं पूछे, बोले कि ये जो वैल्यूज़ मिली हुई है, ये जो नंबर्स मिले हुए हैं, इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन से नंबर की है, तो ऑब्वियसली जितने डिजिट्स ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो दिस नंबर हैज़ ग्रेटेस्ट वैल्यू। आ गया समझ में? अभी नंबर 2 पे हमें सब नंबर्स 4 डिजिट्स के मिले हुए हैं, तो इसमें हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू का नंबर देखना हो तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया कि पहले फर्स्ट प्लेस पे देख लो कि कौन सा नंबर है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, 9 है, 9 है, ठीक है। 1 वाले तो वैल्यू कम हो गई तो इन दोनों को हमने क्रॉस कर दिया। अभी हम 9 में से देखेंगे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे, अभी इसकी दूसरी हम प्लेस पे देखेंगे। यहाँ पे 2 मिला हुआ है, यहाँ पे 0 मिला हुआ है, यहाँ पे 2 मिला हुआ है, ठीक है। यानी कि ये कैंसिल हो गया क्योंकि 0 से 2 की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये वाला कैंसिल हो गया। अभी इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे। तो अभी तीसरे प्लेस पे देखेंगे हम क्या मिला हुआ है। तीसरे प्लेस पे हमको यहाँ पे 0 मिला हुआ है, यहाँ पे 1 मिला हुआ है। ऑब्वियसली 1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी हुई, इस नंबर की ग्रेटेस्ट वैल्यू हुई। अभी इसमें हमें असेंडिंग में लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू का नंबर लेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 वाले थे तो इसमें 1902 है, इसमें 0 और इधर 2 है, पहले 2 डिजिट्स है में 1919, फिर तीसरे पे क्या है, इधर 0 है, इधर 2 है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, यही हुआ, तो 1902, देन यही आएगा 1920। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला आएगा क्योंकि ये 92 है, ये 90 है, 9021। अभी इन दोनों में से देखेंगे कौन सा छोटा है, तो ये छोटा है, ठीक है ना, 9201 एंड 9210, ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो बस इसको उल्टा कर दीजिए, फर्स्ट पे ये लिखिए, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग। और ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इन कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। आवर सेकंड पॉइंट इज कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज प्लेस वैल्यू। अभी इसमें भी हमारे 2 सिस्टम्स होते हैं, एक होता है इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम एंड सेकंड इज इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम। इन दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग हम प्लेस वैल्यू देते हैं। तो लेट अस स्टार्ट इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम फर्स्ट। सपोज कोई भी नंबर मिला हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जो इंडियन में होता है उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ से हम शुरू करते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। आ गया समझ में, यहाँ से लेके फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो पहले प्लेस को हम क्या बोलते हैं, वंस, टेंस, देन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ये क्या हुआ, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अभी हमने यहाँ पे ये नंबर एक लिख दिया, तो अगर हमें
कोई पूछे कि 8 की वैल्यू क्या है तो हम बोलेंगे उसकी वैल्यू 10 से। तो 10 से हम कैसे, अगर 8 को हमें एक्सपांड करना हो तो हम 8 के साथ एक जीरो दे देंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर है। आ गया समझ में? ये होती है प्लेस वैल्यू। अगर कोई बोले कि 5 की वैल्यू क्या है तो हम बोलेंगे 5 की वैल्यू 10,000 है। 10,000 यानी 5 को हम 1 2 3 4 जीरो देंगे क्योंकि 1 2 3 4 इसकी वैल्यू क्या हो गई 50। क्योंकि इसको हम अगर यहाँ से रीड करना हो हमको तो हम कैसे रीड करेंगे 56,789। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि कैसे होता है। बस आपको ये चार्ट याद रखना है कि इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़ आता है। अभी एक हम नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे 3 4 5 4 3 एंड 7। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? ये नंबर कहाँ पे आ गया? 7 पे आ गया। तो इसको हम रीड करेंगे 7,34,543। इस नंबर को अगर हमें एक्सपांड करना हो तो हम क्या करेंगे 7 लिख के फिर जितने नंबर्स पीछे हैं, लाख में 5 जीरोस होते हैं, ये आप ध्यान ही रख लीजिए कि पीछे 5 नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। ये एक्सपांड कर रहे हैं हम नंबर को। फिर क्या है 3 कहाँ पे आ रहा है 10,000 पे आ रहा है, तो 3 के आगे कितने जीरो देंगे 4 जीरो देंगे। अब देखिए 3 के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये 4 कहाँ पे 1000 पे आ रहा है, 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं। फिर 5 कहाँ पे आ रहा है 100 पे, तो हमने 5 के साथ 2 जीरो दे दिए, 500 हो गया। 4 टेंस के प्लेस पे आ रहा है तो 40। फिर 3 को एजिड क्योंकि वो वंस के प्लेस पे है। ये हमने इस नंबर को एक्सपांड किया, जिसको हम रीड कैसे करेंगे 7,34,543। अभी एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, थोड़ा बड़ा, लाख से ज़्यादा ले रहे हैं। ये नंबर है, सपोज़ यहाँ पे मैंने लिया 9 2 8 5 7 2 एंड 3। तो इसको हम अभी ये आ रहा है 10 लाख पे, तो रीड करेंगे 32,75,829। इसको एक्सपांड भी ऐसे ही करेंगे। 3 के बाद हम देखेंगे कितने नंबर्स हैं। आप याद रख लो लाख में 5 जीरोस होते हैं, तो 10 लाख यानी 3 के आगे हम 6 जीरोस देंगे। ऐसे ही 2 के साथ हम 5 जीरोस देंगे। अभी मैंने आपको समझाया, उसी तरह से ही इसको एक्सपांड करना है। मेन हमको इस नंबर को कैसे रीड करना है वो आना चाहिए। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 4 5 4 3 7 5 एंड 2। तो इसको मैं रीड कैसे करूँगी, ये 2 कहाँ पे आ गया करोड़ पे आ गया, तो कैसे रीड करूँगी अभी 2 करोड़ 57 लाख, क्या होगा 2 करोड़ 57 लाख 34,543। एक्सपांड भी हम कैसे करेंगे, करोड़ के साथ 7 जीरो होते हैं, ऐसे आप इसको एक्सपांड करना। आ गया समझ में इसको रीड कैसे किया? एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने चार्ट 10 करोड़ तक बनाया है, तो यहाँ पे हमने नंबर लिया 9 2 8 5 7 2 3 5 एंड 6। तो इसको रीड कैसे करेंगे अभी हम, देखो यहाँ पे 10 करोड़ और करोड़ पे आ गया, तो 65 करोड़ 32 लाख
75,829। अभी एक्सपांड भी हम उसी तरह करेंगे। इस नंबर के बाद जितने नंबर से उतने जीरोस देते जाएंगे और बीच बीच में प्लस की साइन देंगे, तो वो हो गया इसका एक्सपांशन। अभी तो ये हमने समझा इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम। अभी हमारा सेकंड सिस्टम कौन सा है? इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम। इसमें क्या फ़र्क है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 यहाँ तक सेम रहता है। 10,000 के बाद जब लाख है वहाँ पे आ जाएगा 100,000, ठीक है। फिर आ जाएगा मिलियन, फिर आ जाएगा 10 मिलियन एंड फिर आ जाएगा 100 मिलियन। आ गया समझ में? 10,000 तक सेम है, फिर आ जाएगा 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। यही नंबर्स हम यहाँ पे लिखते हैं और समझते हैं कि हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो सपोज़ नंबर है, ये नंबर हम लेते हैं 5, 4, 3 एंड 7। तो यहाँ पे हमने पहले लाख रीड किया था, अभी हम इसको कैसे, 100 है तो कैसे रीड करेंगे? 734,000। कैसे रीड करेंगे? 734,543। और सेकंड एग्जाम्पल इज, सपोज हम नंबर ले रहे हैं 9, 2, 8, 5, 7, 2 एंड 3। अभी यहाँ पे क्या आ गया? ये 3 मिलियन पे आ गया। इसको हम रीड कैसे करेंगे? 3,275,000, क्योंकि ये 100 पे है और ये मिलियन पे आ गया। 3,275,829। अभी जो दो नंबर और थे उसको भी हम लिख के देखते हैं कि उसको हम रीड कैसे करेंगे। और एक्सपांड का मेथड तो वही होता है कि जितने नंबर्स पीछे हैं उतने जीरोस दे दो उस नंबर के साथ। अभी तीसरा नंबर हम ले रहे हैं 3, 4, 5, 4, 3, 7, 5 एंड 2, ठीक है। तो ये 10 मिलियन पे आ गया, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? 25,734,543, क्योंकि ये दोनों का पेयर बनेगा 25 मिलियन, फिर ये 734,543। आ गया समझ में कि हम कैसे रीड कर रहे हैं। अभी एक और एग्जाम्पल जो हमने इंडियन में समझा था वही इंटरनेशनल में समझ रहे हैं कि 9, 2, 8, 5, 7, 2, 3 एंड 5 एंड 6 हमने लिख दिया यहाँ पे। अभी ये 100 मिलियन पे आ गया है, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? 653 मिलियन। आ गया समझ में? 653 मिलियन, देन 1000 वाली लाइन 275,829। अभी एक्सपांड का तो वही मेथड है जैसा इंडियन में किया था हमने, वैसा ही मेथड है इसमें। डियर स्टूडेंट्स, जैसे प्लेस वैल्यू 2 मेथड से की हमने, वैसे ही कॉमास भी 2 मेथड से होती है। एक होता है इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, और दूसरा होता है इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अभी इसमें क्या होता है कि इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कॉमास कैसे देंगे? पहले 1s, 10s, 100s के बाद ऐसे कॉमा, फिर 10,000 एंड 10,000 के बाद कॉमा, फिर लाख एंड 10 लाख के बाद कॉमा। आ गया समझ में? मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। जैसे कि ये नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
तो पहले 3 नंबर छोड़ के हमने ऐसे कोमा दी, फिर 2 नंबर छोड़ के कोमा दी, फिर 2 नंबर छोड़ के हमने कोमा दी। ये होता है इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अभी इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कोमास कैसे देंगे, पहले ऐसे 3 के बाद, फिर 3 के बाद, ठीक है। जैसे कि ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 नंबर छोड़ के कोमा, 3 नंबर छोड़ के कोमा। इसमें होता है इंडियन में 3 2 2 के अकॉर्डिंग, और इसमें होता है 3 3 के हिसाब से हमें कोमा देनी होती है। डियर स्टूडेंट, this was all for today's lecture. Hope you enjoyed it. If yes, then please like and subscribe my channel. Thank you.